SHO जो एनक्रोचमेंट वाला आया था वो कातिल था। SHO फैज़ान करीम पीपल्स पार्टी का वर्कर है, उसकी तस्वीरें मौजूद है सबके साथ, इन्होंने उसमें लगा दिया। वो एक किलर था और उसके साथ प्राइवेट लोग थे। हम समझते हैं कि उसके अंदर क्रिमिनल्स भेजे गए थे कि अगर मैं हाथ आ जाता तो यहाँ वो फायरिंग शायरिंग भी कर सकते थे। SHO फैज़ान करीम जिन्होंने किसी के साथ मिलकर बताया ना, जरदारी, अली हसन बरोही और पूरी टीम उसकी सब चला रही सिस्टम, ये लोग किलर्स हैं। कातिल को भेजा गया, एक मफरूर कातिल को मेरे घर पे भेजा गया कि जो एक और कत्ल भी कर दे तो सज़ा एक होती है, एक कत्ल हो या 20 कत्ल हो। उस कातिल को भेजा गया। फिर दहशतगर्दी की FIR जिस केस में बनाई गई, अरे भाई जिस वक्त FIR कटी मैं टीवी पे लाइव था और वो उसमें उसी जिस ज़मीन के केस बताया वो मालकाना ज़मीन किसी जानने वाले हमारे दोस्त की है, उस पर कंटेम्प्ट हो गया उसके ऊपर, लेकिन ATC केस चल रहा है। तो ये क्रिमिनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि एंटी करप्शन, चूँकि वो सादी वर्दी में होते हैं नॉर्मल ज़्यादातर लोग, उसके अंदर भी जो भी गिरफ़्तार करने आएगा उसमें इनके क्रिमिनल्स होंगे। जराइम पेशा अफराद को ये पुलिस के कवर में, एंटी करप्शन के कवर में उनके साथ भेजेंगे ताकि किसी भी झगड़े में, खुदा न खास्ता मुर्तज़ा भुट्टो केस भी आपको याद है, या बहुत सारे केसेस आपको याद हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह एंड कंपनी, इनके जो लोग हैं और जो अफसरान होंगे, मैं आज बताना चाहता हूँ, याद रख लें सब, अगर मुझे कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी को इन लोगों ने पार लगाना है। चूँकि सिंध में मुझे बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी होंगे। तुम जिस हरकतें कर रहे हो, तुमने जो कल खुर्रमशेर ज़मान से कहा कि जाओ हम कुछ नहीं दे रहे, तुम्हारे शर्जील मेमन ने गालम गलोच की, उसने बजट की किताबें उठा के मारी, किसी ने फ़ोन चोरी किया, किसी ने चादर उतारी, किसी ने हाथ पकड़े। मुराद अली शाह माफ़ नहीं करेंगे तुम लोगों को। ये वो पीपल पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो होती, ये ना होता शहीद रानी अगर होती। अब तुम लोग क्रिमिनल, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स यहाँ बैठा हुआ है। अली बाबा 40 चोरों का दौर है। तो आज की मेरी जो मैं बात करना चाह रहा था कि सिंध में जो हो रहा है इस वक्त, एंटी करप्शन को यूज़ करते हुए उसके डायरेक्टर, उसके चेयरमैन, डायरेक्टर तो एक बड़ा लैंड माफिया अनवर मजीद का आदमी, अभी वो शहजाद कोई ट्रैक्टर वाला है, उस बेचारे के ऊपर केस बना दिए। कोर्ट ने लिखा है कि डिफेक्टो CM अनवर मजीद है। अनवर मजीद और पता नहीं कौन कौन है, अली हसन बरोही, ये माफिया एपेक्स कमेटी वालों के ख़िलाफ़ एक्शन करो, पैरा चोर का तुम्हारे घरों तक जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कल जो हरकत सिंध असम्बली में हुई बड़ी शर्मनाक है। फिर जो मेरे घर के ऊपर तुम लोगों ने ये भी ख्याल नहीं किया, अखलाकियात का भी नहीं किया। जरदारी साहब, आप तो बलोच रवायात के हामी थे, क्या हो गया आपको? आप तो बलोच थे, सुना था हमने। ऐसा होता है, इस घरों में भेजा जाता है, लड़ते हैं मैदान में, और क्या मतलब एक अकेले मैच खेलना चाहते हो? अपोजिशन लीडर की हिस्ट्री में लास्ट ईयर तकरीर नहीं हुई, या कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर नहीं है सिंध में, सिंध स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर कोई नहीं है, जमहूरियत के सौदागर हैं। ये ग़ुलाम हैं, ये डोनाल्ड लू की पैदावार है, ये चमचागिरी करके अमेरिका की ग़ुलामी करके यहाँ आए हैं। इन्होंने जो जुल्म किया 25 तारीख को हमारे सिंध में नुमाइश चौरंगी पे, जो इन्होंने फायरिंग की, दहशतगर्दी के केसेस बनाए, हमारे सिंध के सदर, हमारे MP MNAs के ऊपर, हमारी ख़वातीन पे फायरिंग की, हमारे बच्चों को गोलियां लगी, लड़कों को। हर चीज़ का हिसाब होता है, देना पड़ता है, सूद के साथ देना पड़ता है। और अक्सर तो हिसाब अल्लाह ताला लेता है। लिया अल्लाह ताला ने आपसे बहुत सारे हिसाब ले लिए, आपसे अल्लाह हिसाब लेता है बहुत कुछ। हिस्ट्री देखें, इतने सारे शहीद इकट्ठे हो गए, ये अल्लाह का हिसाब है, ये अल्लाह का काम है। तो मैं अफसोस से कि हलीम आदिल शेख की ज़बाबंदी, हलीम आदिल शेख की जान को ख़तरा, हलीम आदिल शेख के साथी MPs के साथ बदतमीज़ी, हलीम आदिल शेख के साथ फैमिली के साथ बदतमीज़ी, हलीम आदिल शेख के घर से बदतमीज़ी, और इंशाल्लाह बजट के ऊपर इंशाल्लाह मैं ज़रूर बात करूँगा। आज मैं आपको एतमाद में लेना चाह रहा था कि मैं बता दूँ और अफसरान से कहता चलूँ, ये एक वोट की हुकूमत है, 2 वोट की हुकूमत है। एक तरफ पूरी कौम है और एक तरफ डोनाल्ड लू है।